नमस्कार, मैं हूँ टीना और जननायक में आप सबका स्वागत है। एक स्त्री का स्वाभिमान जब छलनी हो जाता है, जब समाज के ठेकेदार व पुरुष प्रधान की सोच रखने वाले कुछ अहंकारी पुरुष हमारे स्वाभिमान को अपने पैरों तले रौंद कर चले जाते हैं और छोड़ जाते हैं एक सवाल के साथ कि क्या नारी होकर या नारी रूप में जन्म लेकर गुनाह कर दिया। हर बार महिला की अस्मिता पर सवाल खड़े होते हैं। महिलाओं के चरित्र पर दूसरी महिलाएं भी कटाक्ष करने से नहीं चूकती है। भले ही हम एक नारी को देवी के रूप में पूजते हो, पर वहीं दूसरी ओर उसी नारी का तिरस्कार भी करते हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। हमारे देश की नाबालिग बच्चियां व महिलाएं कई अपराधों का शिकार होती है, जिनमें प्रमुख होता है यौन शोषण। वहीं महिलाओं व युवतियों के साथ छेड़छाड़ व घरेलू हिंसा जैसे मामले तो आम बात है। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो या अश्लील फोटो सेंड करना व गंदे भद्दे मैसेज भेजना। महिलाओं के साथ 2022 में 1099 अपराधों के मामले दर्ज हुए थे, जिनमें यौन शोषण, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, वहीं नाबालिग बच्चियों के उत्पीड़न के 91 मामले सामने आए थे। वहीं 2023 में महिलाओं के 686 व नाबालिग बच्चियों के 51 मामले सामने आए थे। हम आपको बता रहे हैं कि महिला उत्पीड़न के जो मामले आंकड़े हैं वो हम आपको बता दें। 2020 में 808, झूठे 301, 2021 में 958, झूठे 323, 2022 में सच्चे मामले थे 1099 और झूठे थे 406। वहीं 2023 में 686 व झूठे 205। वह नाबालिग उत्पीड़न मामले हैं 2020 में 70, झूठे 15, 2021 81, झूठे 12, 2022 91, झूठे 11, 2023 51, झूठे 4। ये आंकड़े सामने आए हैं। महिलाओं के साथ जो भी अपराध होते हैं उनके विषय में जब हमने महिलाओं से बात की तो महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ने का मुख्य कारण सभी महिलाओं ने एक ही बताया कि पुरुषों को अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। कुछ हमारे देश में आज असामाजिक तत्व और रूढ़िवादी सोच रखने वाले पुरुष हैं, जिनकी वजह से आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साथ ही महिलाओं ने इसका कारण अशिक्षा व अपने अधिकारों की जानकारी न होना भी बताया है। कहीं पर अपने पहनावे को लेकर तो कई बार अपने बोलचाल व हंसमुख व्यवहार के लिए हर बार महिलाओं को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है, यह सोचकर कि यह महिला का चरित्र सही नहीं है। पुरुषों की गलत मानसिकता की वजह से महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। घरेलू हिंसा के मामलों में घर के लोग ही महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। महिलाओं का क्या कहना है, आप भी सुनिए। जैसे घरेलू हिंसा में महिलाओं का सहयोग रहता है। कई प्रकार के जैसे दहेज के मामले हैं, महिला उत्पीड़न के मामले, अपहरण के मामले हैं, बलात्कार के मामले हैं। इन कई मामलों में महिलाओं का भी सहयोग पाया गया है। हमारे समाज में पुरुषों का ही नहीं बल्कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। ये इस तरह की जो इनकी हरकतें हैं, ये मैं ऐसा समझती हूँ कि हमारे देश में शिक्षाशालाएँ हैं, मधुशालाएँ हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि कई संस्कारों की पाठशालाएं भी हैं। तो हमारे देश में बच्चों को प्रारंभ से ही उनके ऐसे संस्कार विकसित किए जाए कि उनकी मानसिकता स्वस्थ हो और वो अपराध की ओर अग्रसर नहीं हो। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि अपराध को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक अच्छे संस्कारों से, अच्छी कानून व्यवस्था से उनको नियंत्रित किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था भी मुझे कमज़ोर नज़र आने लगी है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि समाज में कानून के प्रति और कानून व्यवस्था के प्रति इतना भय और वो सम्मान नहीं रहा जो होना चाहिए। महिलाओं के संबंध में कई तरह के अपराध होते हैं। बालिकाएं जब स्कूल जाती हैं वहीं से उनके साथ अपराध होना शुरू हो जाते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं तो अगर कोई जेंट्स टीचर है तो वो भी उन्हें वहाँ परेशान करता है। कॉलेज स्टूडेंट पे भी यही होता है उनके साथ। जब वो प्रोफेशनल लाइफ में जाती हैं तो चाहे वो अपने प्रोफेशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, वहाँ भी उनके जो साथ के कलिंग्स होते हैं वो उनके साथ उटपटांग हरकत करते हैं, उनको अपशब्द बोलते हैं, उनको गलत तरह से छेड़ते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग लेडीज़ होती हैं वो तो उसका विरोध कर पाती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं को अपने घर से भी ये होता है कि अगर हम घर पे भी कहेंगे तो हमारे पति हमारा जॉब छुड़ा देंगे, तो वो इसलिए उसको सहन करती रहती हैं और इसके तहत उनके साथ बड़ी बड़ी घटनाएं होती चली जाती हैं और वो उस पर अपनी बात नहीं उठा पाती हैं।
घरेलू हिंसा तो घर में रहने वाले लोग ही करते हैं, उसमें सास है, ननद है, पति हैं, वो सब उनके साथ घरेलू हिंसा करते हैं। इसका ये है कि लोग इतने लालची हो गए हैं, उन्हें ये नहीं दिखता है कि हम जो कमा रहे हैं कि हम उसमें सक्षम नहीं हैं। वो सिर्फ दहेज लेने के लिए उस महिला के साथ उसको इतना परेशान कर देते हैं कि उसको अदालत तक आना पड़ता है। अगर घर में ही वो इतने समझ जाएँ कि दहेज मात्र वो 2-4 लाख रुपये लेने से कोई जीवन भर के लिए उससे उनका व्यवसाय नहीं चल जाएगा, जीवन भर के लिए उनकी आमदनी नहीं हो जाएगी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी बेटी भी कल से दूसरे घर में जाएगी, वो भी कल की बहू बनेगी। अगर उसके साथ भी अत्याचार होता है तो गलत ही होगा। इसलिए बेटी को भी बहू को बेटी की तरह रखकर उनको सोचना चाहिए और अपनी बहू को उनको बेटी की तरह अच्छे से रखना चाहिए। उससे दहेज की डिमांड नहीं करना चाहिए, नहीं उसके पर अत्याचार करना चाहिए। बिल्कुल पुरुषों की मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। इवन अब तो ये कंडीशन है कि हर जगह साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, मनोविज्ञान की ज़रूरत है कि वो उनके माइंड को देखे कि ये पुरुष किस तरह का है, उसका इलाज आवश्यक है। मनोवैज्ञानिकता को बढ़ाना चाहिए हर स्तर पर। इवन स्कूल के जो कोर्सेज है ना, जैसे शिक्षा में भी इन्होंने बढ़ाया था एक सब्जेक्ट, अभी लैंगिक वो पाठशाला में भी एक बुक स्टार्ट की थी 11th-12th के स्टैंडर्ड पे। उसी अकॉर्डिंग इनको एक साइकोलॉजी की बुक भी चलानी चाहिए। तो हमारे यहाँ शुरू से बचपन से लड़कों को ये नहीं सिखाया जाता कि महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करें। अभी हम और देशों में देखते हैं, मैं अभी सिंगापुर गई, वहाँ पे मतलब यहाँ वेश के लिए बार बार कहते हैं कि लड़कियाँ ऐसे कपड़े पहनती हैं इसलिए ऐसा होता है, लेकिन वहाँ मतलब उससे आधे भी कपड़े महिलाएं नहीं पहनती, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई उनको टच तो कर दे। लेकिन हमारे यहाँ मतलब बचपन से ही सिखाया ही नहीं जाता है पुरुषों को कि महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करें। किन किन तरीके के महिलाओं के साथ अपराध होते हैं? महिलाओं के साथ सभी तरह की महिलाओं के साथ होते हैं। वैसे गरीब तबके में ज़्यादा हैं, कई अपराध दब भी जाते हैं, घरों में होते हैं, बताए नहीं जाते क्योंकि मतलब लोग समाज के भय से तो रिपोर्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन अपराध हर तबके में होते हैं, किसी में किस तरह के, किसी में किस तरह के। कैसे महिला अपने आप को सुरक्षित? महिलाओं को जागरूक, उनको आत्मरक्षा के लिए जैसे कमांडो वगैरह, मिर्च पाउडर और जो भी थोड़े हथियार छोटे वो रख सकती हैं, या उनकी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। जैसे ईरान में हर महिला को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाती है एक सेना में, तो इंडिया में भी कुछ इस तरह का मतलब प्लान होना चाहिए। कांग्रेस की राजस्थान महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम का कहना है कि महिला उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। हमारी बेटियों को ये बात समझाएं कि स्कूल या सड़कों पर उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो अपने घर वालों को बताएं। वहीं महिला उत्पीड़न के मामले में अपराधियों को फांसी या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले कि ऐसा करने पर उन्हें भी सजा हो सकती है। देखिए, ग्रामीण महिलाएं बड़ी सीधी सी और इन सब बातों से थोड़ी सी कम वो गुजरती हैं, तो उन्हें लगता है मतलब वो समझ ही नहीं पाती कि क्या हो गया, एकदम सब कुछ हो जाता है। तो उन बहनों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी कि वो उनको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। और फिर भी मैं यही कहती हूँ कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है या ऐसा कुछ उन्हें थोड़ा सा भी महसूस होता है और ये तो उसी दौरान तुरंत वो अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपने साथ में पढ़ने वाली बहन को या सहेली को या किसी और को उसको बात शेयर करनी चाहिए ताकि कम से कम अपराध रुक सके या आगे नहीं बढ़े। क्या मैम ये अपराध जो होते हैं महिलाओं से, उसके लिए पुलिस जो पुरुषों की जो सोच है उसको जिम्मेदार मानती हैं? बिल्कुल। देखिए, जो महिलाओं पे जो अपराध होते हैं और इस तरह की जो बातें होती हैं, मैं यूँ नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो या तो कम सोच रखने वाले या फिर जिनकी मानसिकता अच्छी नहीं है वो लोग इस तरह के काम करते हैं। अन्यथा हमारा देश महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। यदि कहीं कमी रहती है सरकार की या हमारे प्रशासन की या कहीं और भी, तो मैं हमारी सरकार से और बल्कि हर व्यक्ति से, हर उस व्यक्ति से मैं मांग करती हूँ, डिमांड करती हूँ और बल्कि मैं साथ में लेके चलती हूँ उसको कि हम ऐसे अपराध होने ना दें और यदि होते हैं तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की कोशिश करें और सरकार से मांगे कि तुरंत उसमें ऐसा स्टैंड लिया जाए, चाहे फांसी हो या उम्र कैद हो, इस तरह की सजा दी जाए ताकि जीवन में कोई ऐसा करने से पहले भी सोचे। कोटा शहर एसपी शरद चौधरी ने बताया कि राजस्थान सरकार व कोटा पुलिस महिला उत्पीड़न मामलों में काफी संवेदनशील है। महिलाओं के साथ अपराधों में 2020, 21 और 22 3 वर्षों में बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन 2023 में महिलाओं से जो भी अपराध होते हैं उसमें कमी आई है। यही उम्मीद है
कि 2030 के अंत तक महिला अपराधों के प्रकरणों में कमी आएगी। पोस्को कोर्ट की कार्रवाई के कारण भी नाबालिग अपराधों में कमी आई है। राजस्थान सरकार व पुलिस मुख्यालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खुशी, उमंग, गरिमा जैसे कई अभियान समय समय पर आयोजित होते रहते हैं, जिसके कारण भी महिला अपराधों में कमी आती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी महिलाओं में जागरूकता आई है। राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस और कोटा शहर पुलिस महिला उत्पीड़न के विभिन्न प्रकार के जो भी प्रकरण हैं उसको लेकर के बहुत अधिक संवेदनशील है। हमें लगातार मार्गदर्शन राजस्थान सरकार से, हमारे पुलिस मुख्यालय से मिलता है, जिसकी की पालना हम सुनिश्चित कराते हैं। जैसा कि मैंने अभी कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि 20, 21, 22 में महिला अत्याचार में बढ़ोतरी देखी गई थी। 2023 में अब ये थोड़ा ढलान की तरफ है। पोक्सो एक्ट जब से आया है और पोक्सो न्यायालय की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, तो यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया में गति बहुत आ गई है। 3 से 6 महीने के बीच में पोक्सो न्यायालय अपना फैसला सुना देता है, जबकि अन्य जो न्यायालय हैं वहाँ फैसला आने में इससे अधिक समय लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो जल्दी न्याय हो रहा है और सजाएं मिल रही हैं, तो इससे भी अंकुश लगा है, जिसकी वजह से शायद ये महिला अत्याचारों पे कुछ कमी आई है। कुछ राजस्थान सरकार के निर्देश और पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार खुशी, उमंग, ऑपरेशन गरिमा, विभिन्न समय अंतरालों पे जो हमारा सिविल राइट्स में एडीजी बैठते हैं, उनके माध्यम से हम ये अभियान चलाते हैं। तो इससे महिलाओं, बच्चों के बीच में जो जागरूकता है, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता है, उसको लेकर के हम बहुत सारा प्रचार प्रसार करते हैं, मीडिया के माध्यम से करते हैं। तो महिलाएं, बच्चे, बच्चियां जागरूक हो रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकता है। क्या सोशल मीडिया को भी आप? हाँ, बिल्कुल सही बात है। सोशल मीडिया का भी अपना रोल है। उसमें हम जो रोल निभा पा रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके अलहदा वो बच्चे, बच्चियां, महिलाएं सोशल मीडिया पे मोबाइल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। उसमें तमाम प्रकार के किस्से, कहानी, बुराइयां, अच्छाइयां सब मौजूद हैं। वो उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, तो वो ज़्यादा सावधान है, ज़्यादा सावचेत हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। हम कोटा शहर पुलिस अपने पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार विभिन्न बालिका विद्यालयों में उनके आत्मरक्षा के शिविर लगा रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कोई ऐसी अगर गतिविधि हो तो वो आत्मरक्षा कर सकें, आत्मविश्वास हो उनके अंदर। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सब का मिला जुला असर है और मुझे लगता है आने वाले समय में, भविष्य में यही सब चीज़ें और सब मिल करके महिला अत्याचारों पे कमी आनी चाहिए। महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने बताया कि ज्यादातर मामले दहेज प्रताड़ना, शारीरिक व मानसिक क्रूरता के आते हैं। घरेलू हिंसा में कुछ मामले सच्चे व झूठे भी होते हैं। महिला उत्पीड़न में जो मामले सच्चे होते हैं उन पर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करते हैं। पति पत्नी के आपसी विवादों में समझाइश कर मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कई मामलों में पति द्वारा भरण पोषण, बच्चों की स्कूल फीस जमा नहीं कराना, राशन पानी की व्यवस्था नहीं करना या ससुराल वालों द्वारा घरेलू हिंसा करना जैसे मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। नाबालिग बच्चियों में यौन शोषण, छेड़छाड़ जैसे मामले आते हैं। साल भर में करीबन 500 मामले दर्ज होते हैं। लेकिन साल भर में करीब 500 मुकदमे महिला थाने में दर्ज होते हैं। ये वो मामले हैं जिनमें महिलाएं प्रकरण दर्ज करवाती हैं। इसके अलावा कुछ मामले जो परामर्श से भी सुलझ जाते हैं, समाधान हो जाते हैं, जिनको हम परिवाद की कैटेगरी में लेते हैं और परामर्श से उनका निस्तारण हो जाता है। कुछ मामले जेन्युइन होते हैं, कुछ मामले जेन्युइन होते हुए कुछ बढ़ा चढ़ा करके बताए जाते हैं, कुछ मामले झूठे भी पाए जाते हैं और कुछ मामलों में 50% सच्चाई और कुछ बढ़ा चढ़ा के बढ़ाने वाली बात भी होती है। विडो वाले मामले में कई बार प्रॉपर्टी का विवाद भी मुख्य कारण होता है कि जैसे किसी महिला के पति की डेथ हो गई तो कई बार ससुराल वाले समझते हैं कि हमारा बेटा तो चला गया, अब ये हमारी संपत्ति में आधी हिस्सेदार है और उनकी मंशा उसको संपत्ति की देने की नहीं होती है, तो उससे
उसके साथ प्रताड़ना करते हैं। तो ऐसे कई जेन्युइन केस भी आते हैं जिसमें वास्तव में विधवा महिला ससुराल वालों की प्रताड़ना का शिकार होती है, उसे उचित भरण पोषण नहीं मिलता और रहने के लिए शेल्टर भी नहीं मिलता। तो ऐसे मामले में भी हम ससुराल वाले पक्ष को बुला करके दोनों को आमने सामने करवा करके परामर्श करके निस्तारण करवाते हैं और अगर परामर्श से मामला निबट पाता तो फिर वही प्रकरण दर्ज करके हम अनुसंधान करके और उसका जो निष्कर्ष है वो न्यायालय में पेश करते हैं। हम आपको बता दें कि महिलाओं के दुश्मन सिर्फ रूढ़िवादी पुरुष ही नहीं बल्कि रूढ़िवादी सोच रखने वाले महिलाएं भी होती है। जहां महिलाओं पर घरेलू हिंसा करने वाली सबसे पहली एक महिला होती है, बाद में पुरुषों का नंबर आता है। महिलाओं को कई नाम से पुकारा जाता है, अबला, बेचारी। आज भी हमारा देश उस रूढ़िवादी सोच का शिकार है जिसमें महिलाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती है। हमारे देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, ना ही ऑफिस में, ना ही सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में। वो स्वयं अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। जहां देखो वहां महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। क्या सोशल मीडिया से सशक्त होकर और कानून की जानकारी रखने के बावजूद भी महिलाओं से होने वाले अपराधों के ग्राफ में कमी आ पाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका इस बारे में क्या व्यूज है हमें कमेंट कर बताएं। तो आप मेरे साथ देख रहे थे जननायक, देखते रहिए जननायक और पढ़ते रहिए जननायक। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले ताकि आने वाली हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। नमस्कार।